Okay, hello everyone. We are going to discuss very important topic today. That is osmosis. Osmosis, diffusion and tonicity. These topics are very important for standard 9 to understand the function of cell membrane. Actually आपको सेल पढ़ना है, तो सेल का जो मेम्ब्रेन है 9th में इसमें बहुत सारे इंफेसिस है और लड़के लोगों का इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। क्या है हाइपोटोनिक, तो कोई सेल है, प्लाज्मा सेल वाल है, प्लांट सेल है तो, और सेल वाल के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन, और ये एनिमल सेल है तो ये सेल वाल ही रहेगा, मेम्ब्रेन ही आउटर मोस्ट होगी। तो चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, मेम्ब्रेन का होना तय है। अब मेम्ब्रेन क्या है भाई? तो मेम्ब्रेन इज द ट्रैफिक ऑफ सेल, और सेल का ट्रैफिक है, ये ट्रैफिक है सेल। ट्रैफिक कैसे? तो ट्रैफिक पुलिस क्या करती है? कौन शहर के अंदर आएगा, कौन शहर से बाहर जाएगा, उसका चेक एंड बैलेंस रखती है। ऐसा नहीं कि चोर गाड़ी चुरा के लेके भाग जाए पटना से तो पकड़ लेंगे, और कोई दूसरा चोरी करके यहाँ आ जाए उसको पकड़ लेंगे। तो यहाँ भी उसी तरह है, आपका सेल वाल परमिएबल होता है। अब मेम्ब्रेन जो होती है सेल मेम्ब्रेन, वो 4 तरह की मेम्ब्रेन होती है, यह भी आपको जाननी है। जो मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन हो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, वही पढ़ना है तुम लोग को। सेल के 3 पार्ट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, पता है ना? सेल के मेन ही 3 पार्ट है। यदि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिला दे तो प्रोटोप्लाज्म हो जाता है। तो प्रोटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन को भी मिला दें उसके साथ, तो सेल मेम्ब्रेन को भी प्रोटोप्लाज्म के साथ मिला दें तो हो जाता है प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट और सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन जो होती हैं, जो आउटर बाउंड्री है सेल की, वो 4 तरह की है। ये 4 प्रकार की होती है, ये जानना है। एक होती है परमिएबल, परमिएबल मतलब फ्री पास है भैया। अब यहाँ समझिए, सॉलिड, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, ये 3 चीज को आप समझिए। जैसे चीनी का शरबत आप मम्मी आपकी बनाती हैं, बहुत प्यास लगा है पापा को, तो सॉलिड क्या होता है? शुगर डाल देती हैं वो, और किसमें डालती हैं? वाटर में, थोड़ा नींबू का पानी में भी मिला देते, नींबू भी मिला दिए, और बन क्या वो? तो वो शुगर सॉल्यूशन बन गया। शुगर सॉल्यूशन उसको कहते हैं शरबत को हम लोग इंग्लिश में शुगर सॉल्यूशन। तो शरबत कैसे बनता है? चीनी का पानी में घुलने से। तो व्हेन द, अब इसमें तीन डिफिनेशन आ जाएगा, है ना? व्हाट इज सॉल्यूट, व्हाट इज सॉल्वेंट, व्हाट इज सॉल्यूशन। तो एनी सबस्टेंस व्हिच डिसॉल्व इन अदर सबस्टेंस इज कॉल्ड सॉल्यूट, जैसे शुगर है। The substance which dissolves other substance in it is called solvent. And after dissolution of solid into solvent, what the resultant product is formed, that is called solution. That is sugar solution. घुला दिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। और परमिएबल जो मेम्ब्रेन होती है, that allow आपको सॉलिड भी पास करा देगी, सॉल्वेंट भी पास कर देगा, दोनों, किसी को नहीं रोकेगी। तो क्या है? परमिएबल, फ्री पास, यानी ट्रॉफिक कभी का आराम से कुर्सी पर बैठ गया, कोई आया जाए बिना ड्राइविंग लाइसेंस का, कोई मतलब नहीं। तो वैसे मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे? परमिएबल मेम्ब्रेन का। एक होता है कि इम्परमिएबल, अब इसका मर्डर हो गया, है ना? एसपी ने कहा कि सब नाकाबंदी कर दो, कोई कार किडनैप कर लिया, तो वीआईपी का एसपी साहब का गाड़ी लेके भाग गए, सब थाना को एक बार मोबाइल को खोल देंगे, सब पुलिस का हो जाएगा, चौक सब जगह ट्रैफिक है बंद। अब क्या होगा भाई? कोई नहीं जाएगा, तो ना सॉल्यूट ना सॉल्वेंट, तो इसको क्या कहेंगे? आपका कौन है? ये सेल वाला है, परमिएबल। सेल वाला को कोई मतलब नहीं है, यही कौन ले रहा है, कौन आ रहा है, सॉल्वेंट सॉल्यूट नो। इम्परमिएबल, स्टॉप, कोई नहीं जाएगा। तो जैसे पॉलीथीन है, पॉलीथीन में पानी रख दीजिए, पानी बाहर आएगा नहीं है, तो वाटर रेसिस्टेंस हो गया।
और तीसरा जो होती है वो सेमी परमिएबल कहते हैं, सेमी परमिएबल। अब सेमी का मतलब क्या होता है बोलिए? सेमी वर्ड का मतलब होता है हाफ। तो हाफ का मतलब क्या? मतलब आधा जाने दे आधा को रोक ले। किसको? सॉलिड का आधा पार्ट जाने दे आधा को रोक ले? नहीं, इस आधा का मतलब है इसमें से सॉल्वेंट को सिर्फ जाने देगा, सॉलिड नहीं जाएगा, सॉलिड नहीं जाएगा। जैसे यदि हम चीनी के शरबत को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अलग कर लें तो पानी सिर्फ आएगा, चीनी नहीं आएगा। जबकि फिल्टर पेपर से क्या होगा? दोनों पास कर जाएंगे, लेकिन ये नहीं जाने देगा, सिर्फ चीनी को आने देगा, पानी को आने देगा, चीनी को, क्योंकि सॉल्वेंट, ओनली सॉल्वेंट अलाउ, तो उसको सेमी। और एक चौथा क्या होता है, पढ़ा है कहीं? हाँ, हमारे किताब में यही इसी पर ज्यादा चर्चा, सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब खास, सेलेक्टिव मतलब खास। आई टीच ओनली सेलेक्टिव स्टूडेंट्स, सेलेक्टिव स्टूडेंट को मैं पढ़ाता हूँ, सबको मैं नहीं पढ़ाता हूँ, सही बता रहा हूँ। सबको पढ़ाता हूँ, देखता भी नहीं उसके तरफ, जान रहे कि नहीं पढ़ने वाला, देख के क्या करेंगे, वेस्टेज ऑफ टाइम। सब पढ़ने वाला थोड़ी स्कूल में जाता है, नहीं जाता। तो सेलेक्टिव, सेलेक्टिव स्टूडेंट को पढ़ाइए जो पढ़ना चाहता है। सबको ज्ञान देने की जरूरत है तो ओसामा बिन लादेन बने। कहता है नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज वायलेंस, ज्ञान शिक्षा बिना संस्कार का वो अहिंसा है, नहीं देना चाहिए। जो अहिंसक है, जिसके पास कैरेक्टर नहीं है, उसको मत पढ़ाइए। ये यदि आप पढ़ा रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। ओसामा बिन लादेन को आप एटम बम बना करके एटम बम का टेक्नोलॉजी समझा रहे हैं तो एक दिन विश्व को नाश कर देगा, विश्व को उड़ा देगा। तो पहले फर्स्ट डेवलप कैरेक्टर, देन एजुकेशन। एजुकेशन विदाउट कैरेक्टर इज वायलेंस, वायलेंस में आता है। तो सिलेक्टिवली पढ़िए, खास को जाने दीजिए। किसको खास को? मतलब सिलेक्टिवली जो है वो सॉल्वेंट को तो नहीं रोकेगी, सॉल्वेंट आराम से चल जाएगा। अब सॉल्यूट जो जाएंगे, मान लीजिए आप शरबत बना रहे थे, उसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दिए, ओआरएस का घोल बनता है ना, देखोगे उसमें नमक भी रहता है, चीनी भी रहता है, साइट्रिक एसिड भी रहता है, तो थोड़ा नींबू का जैसा खटास भी लगेगा, नमक जैसा नमकीन भी लगेगा और शुगर जैसा स्वीट भी लगेगा। तो अब वो हो गया सेलेक्टिवली। तो अब मेम्ब्रेन क्या करेगी? भैया ठीक है, नींबू वाले साइट्रिक एसिड जाओ, शुगर तुम जाओ, ऐसा दूध डालेंगे तो सेलेक्टिव है। दो को जाने देंगे, तीसरा को रोक देंगे, एक को जाने दे, दो को रोक दे, चार को जाने दे, आठ को रोक दे, 9 में 8 को जाने दे, एक को रोक दे, तो भी क्या कर रहे हो? तो आपकी मेम्ब्रेन कैसी होती है? सेल मेम्ब्रेन, हमारी सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? चारों में से बताओ कौन होगी, किस तरह का होना चाहिए? यदि वो सेमी परमिएबल है तो पानी को जाने देगी, तो हर सेल से दूसरे सेल में लेन देन करना है, न्यूट्रिएंट्स को, ग्लूकोज को, है ना, सॉल्ट को, कुछ और चीज को, तो वो तो लेन देन नहीं करेगी सेल। इसलिए सेमी परमिएबल होने से भी काम कहीं कहीं चलेगा, पानी चाहिए पानी भर जाएगा, लेकिन बाकी सब न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट जो जरूरी है। Therefore your membrane is selectively permeable that allow solvent as well as some selective solid to pass through it। कोई दिक्कत? तो ये है मेम्ब्रेन। अब देखिए यहाँ अब टोनिसिटी समझिए, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस क्या है? पहले ऑस्मोसिस जानिए। तो when two solutions are separated by a semi permeable membrane, अब देखिए यहाँ एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और ये थिसिल फनेल, थिसिल फनेल के अंदर हमें गाढ़ा एकदम 100 ml, मान लीजिए एक बीकर है 100 ml, अब इस बीकर में हम 20 ग्राम चीनी घुला दिए, पूरा गाढ़ा कर शरबत मीठा कर दिए, मिठास वाला। तो ये यहाँ डाल दिए इसमें 20 ग्राम चीनी वाला, एक सादा पानी ले लिए इसमें, पानी में कोई चीनी है नहीं, या
दो चार को चीनी का दाना डाल देंगे, 20 ग्राम ही डालेंगे। तो 20 ग्राम से यदि कम डाल दिए उतने अमाउंट ऑफ पानी में, तो वह क्या हो जाएगा, उसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी, वो हाइपोटोनिक हो जाएगा। हाइपो मतलब लो, हाइपो जो वर्ड है, हाइपो वर्ड का मतलब होता है लो, कम, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। तो किसमें ज्यादा है, इसमें है कि इसमें? दो सॉल्यूशन है, देखिए, एक सॉल्यूशन नंबर 1 है S1, ये सॉल्यूशन नंबर 2 है S2। दो सॉल्यूशन है, एक में चीनी पूरा डाला हुआ है, एक में चीनी कम डाला हुआ है। तो कंसंट्रेशन किसका हाईयर है? अब बताइए, यहाँ थोड़ा सा पोर होता है, छोटा छोटा पोर होता है सेमी परमेबल। अब पानी का लेवल यहाँ हाई है, यहाँ पानी का लेवल यहाँ लो है, तो क्या होगा, इसको छोड़ दोगे आधा घंटा के बाद, 1 घंटा के बाद, क्या देखोगे? पानी हमेशा क्या होता है, लोअर लेवल से नीचे की तरफ आएगा। तो पानी क्या होगा, इसका लेवल नीचे डाउन जाना चाहिए, नीचे डाउन जाना चाहिए, आए पानी इसका लेवल बढ़ जाना चाहिए। अरे पानी का तल ऊपर यहाँ ना है, इसका पानी सब धीरे धीरे गिर जाएगा, इसमें गिरेगा ना, लेकिन ऐसा नहीं, इसका उल्टा होता है। क्या होता है, यही सब पानी लगेगा इसके अंदर जाने, क्यों जाने लगा? ड्यू टू ऑस्मोसिस, क्योंकि हमने दो सॉल्यूशन को एक सेमी परमेबल से सेपरेट किया है। तो व्हेन टू सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड बाय अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट particles take place from lower concentration, that is hypotonic। hypotonic कौन है, जिसमें चीनी ज्यादा घुला हुआ है, कम घुला हुआ है। तो हाइपरटोनिक टू टुवर्ड्स द हायर कंसंट्रेशन, हायर कौन है, जिसमें चीनी ज्यादा घुला हुआ है, कंसंट्रेशन इज कॉल्ड। अब डिफ्यूजन क्या है भाई, डिफ्यूजन सीधे कहता है कि व्हेन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, यहाँ तो उल्टा है, लेकिन वहां कंसंट्रेशन पार्टिकल का हायर होना चाहिए। अब दरअसल इसमें भी देखिएगा, तो चीनी कम घुला हुआ है रिलेटिवली, तो पानी ज्यादा है, यहाँ चीनी ज्यादा घुला हुआ है तो पानी कम है, तो अगर पानी ज्यादा पानी वाले से कम पानी की तरफ भागना, बात तो वही है। लेकिन यहाँ एसपीएम है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली जो परमेबल है, सेमी परमेबल। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से यदि वो एक्सचेंज करें तो उसको ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, और यही कोई खास मेम्ब्रेन से होने लगे विदाउट यूजिंग ऑफ एटीपी, एनर्जी के बिना इन्वॉल्वमेंट हो, तो उसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। हर जगह से नहीं होगा, खास मेम्ब्रेन से होकर डिफ्यूजन होगा, तो कहे वो दैट इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तो अलग है। उसके बाद आप जानिए टोनिसिटी, आपको मैंने बता दिया। तो टोनिसिटी कहता है कि रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ टू सॉल्यूशन। तो दो सॉल्यूशन यहाँ है, सॉल्यूशन नंबर 1 और सॉल्यूशन नंबर 2। तो किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, कौन ज्यादा चीनी घुला के रखे हुए हैं? तो S1 रखा हुआ है, तो S1 क्या है, S1 में सॉल्यूट ज्यादा है, इसके लिए S1 की टोनिसिटी क्या है, ये बोलिए बोलिए, ये हाइपरटोनिक है, ज्यादा बल, और S2 क्या है, कम है, इसलिए H2 सॉल्यूशन हमारा क्या है, हाइपोटोनिक। अच्छा मान लीजिए दोनों बराबर कर दें, तो 5 चम्मच उसमें भी 5 चम्मच उसमें भी, तब वो सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, दोनों को बोलिए, उसको कहेंगे आइसोटोनिक। जब S1 और S2 दोनों बराबर हो तो उसको कहते हैं आइसो, आइसो मतलब बराबर, आइसोटोनिक, ठीक है, आइसोटोनिक। बीमार पर टॉनिक पीते हैं ना, तो वही न्यूट्रिएंट्स दे देता है, सेल तक पहुंचा देता है, आराम से पचाने वचाने की जरूरत नहीं है, काम कर देगा। तो आइसोटोनिक, तो टोनिसिटी क्या है, क्या समझे टोनिसिटी, रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ टू सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन का रिलेटिव कंसंट्रेशन, ठीक है, क्लियर, सभी लोग समझ गए। ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, टोनिसिटी, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन और एसपीएम, और ये थ्रिसिल फनेल है। तो थ्रिसिल फनेल में पानी का लेवल क्या है, थोड़ा देर के बाद देखोगे ये लेवल यहाँ से उठ गया ऊपर। अब देखिए नीचे यहीं समझ लीजिए ऑस्मोटिक प्रेशर, कोई नहीं समझाएगा आपको,
हम एक प्रेशर लगा दें कि इस पानी के ऊपर जाने को रोक दे। अब ये देखिए कॉन्संट्रेशन डिफरेंस के कारण पानी अंदर जाने की कोशिश करेगा और उधर से प्रेशर लगाएगा कि हम नहीं आने देंगे। प्रेशर तो बहुत ज्यादा एकदम हाथी का बल लगा देंगे नहीं, मिनिमम कितना प्रेशर उसको बैलेंस करा अब जाने को रोका है, मिनिमम प्रेशर। जो मिनिमम प्रेशर है उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर दैट स्टॉप द एंट्री ड्यू टू ऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर, लिखो ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ प्रेशर, मिनिमम प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ मिनिमम प्रेशर applied to a solution to stop entry of solvent by the process of osmosis. To stop entry of solvent by the process of osmosis. मिनिमम प्रेशर, मैक्सिमम तो हम कुछ भी लगा सकते हैं। मिनिमम मान लो ये जगला खोलना है ना, ये देखो दरवाजा है, तो ये दरवाजा जितना हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं उतना बाहर से फोर्स लगा रहे हैं। अब हो सकता है इसको लॉक के कर दे, कितना फोर्स लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे मान लो इसको खोलना है तो लगा आएगा वो ये से खोल देगा, यहाँ जितनी लगा देगा, लगाएंगे वो खुलेंगे, उनसे खुलेगा थोड़ा फर्क चलना पड़ेगा। तो ज्यादा नहीं, मिनिमम कितना मिनिमम फोर्स हम लगा के रोके हुए हैं हर्षित को आने से। इसलिए बेचारा लोग क्या थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे, हम उतने फोर्स लगाएंगे, हाथी का बल नहीं लगाएंगे वहाँ। तो जितना वो हर्षित बल लगा रहा है, जितना वो ये फोर्स से इसको ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, उसी फोर्स को काउंटर कर रहा है मिनिमम, वही है। अब बताइए किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे बढ़ा सकते हैं? सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर हम कैसे बढ़ा सकते हैं? इसमें चीनी और घुला दीजिए, तो चीनी जैसे जैसे घुलाइएगा उतने पानी को खींचने की उसमें ताकत आएगी और उसका उतना ज्यादा प्रेशर से उसको रोकना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। सर, डेफिनेशन आप क्या कहते हैं सर?